इमेजिन कीजिए, आप जंगल में जाते हैं और आपको एक पेड़ पर अलग अलग तरह के नेस्ट दिखाई देते हैं। एक नेस्ट टहनियों पर बना है, एक बहुत खूबसूरती से बना है और एक ऐसा है जिसे देखकर आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि यह किस बर्ड का घर है। तो सवाल है, ये नेस्ट किस किस बर्ड्स के हैं? तो आज की क्लास में हम यही पता लगाएंगे। सो हेलो, वेलकम बैक @ दी मैथ्स वाला ऑफिशियल चैनल। और आप देख रहे हैं सीटेट पेपर 1 ईवीएस की क्लास 4th। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट्स। और ये टॉपिक सिर्फ याद करने का नहीं है, हमें समझना है कि कौन सा बर्ड किस तरह का नेस्ट बनाता है और कहाँ बनाता है। सो इतना तो आपको पता होगा कि बर्ड नेस्ट बनाते क्यों हैं। सेफ्टी के लिए, अपने अंडे देने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। तो अब देखते हैं पहला बर्ड और उसका घोंसला। सो पहला बर्ड है हमारा कौवा। क्या बोलते हैं? क्रो। इट बिल्ड्स its nest on the highest branch of a tree. Its nest contain iron wire and wood twigs. यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची ब्रांच या मतलब टहनी पर बनाता है। इसके घोंसले में लोहे के तार, आयरन वायर्स और लकड़ी की टहनियाँ इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि क्रो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो ये है क्रो। और ये आयरन वायर एंड टहनियाँ का यूज करके अपना नेस्ट कौन सा बर्ड बनाता है? तो वो है, क्या है? क्रो। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा कोयल। क्या है? तो हमारा नेक्स्ट है कोयल। A कोयल does not make its own nest. It lay eggs in the crow's nest and the crow hatches them along with its own. तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है। It does not make its own nest. यह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कहाँ देती है? क्रो नेस्ट, क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देती है और कौवा उन्हें क्या करता है? अपने अंडों के साथ along with his own eggs क्या करता है? सेकता है, हैच करता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये कोई पूछे कि वह बर्ड कौन सा है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो वो है कोयल। और कोयल अपने अंडे किसके घोंसले में देता है? तो वो है क्रो, जो कि अपने बच्चों की तरह उसके बच्चे को, अंडों को हैच करता है। बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा क्या? इंडियन रॉबिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको हम बोलते हैं कल चिड़ी। क्या बोलते हैं? कल चिड़ी। इट मेक इट्स नेस्ट बिटवीन स्टोन्स ऑन द ग्राउंड और रोड साइड। कहाँ बनाता है? ग्राउंड या रोड साइड में। द नेस्ट इज मेड ऑफ सॉफ्ट ट्विंग्स, वूल, हेयर एंड कॉटन। यह अपना घोंसला जमीन पर या फिर कहाँ? जमीन पर या सड़क के किनारे
पत्थरों के बीच, बिटवीन द स्टोन्स, पत्थरों के बीच बनाती है। इसका घोंसला बहुत मुलायम टहनियों, ऊल, ऊन, बाल और रुई से बना होता है। तो इंडियन रोबन कलचिड़ी का जो घोंसला है वो कहाँ बनाता है? बिटवीन द स्टोन इन द ग्राउंड और फिर रोड साइड। ओके, बढ़ते हैं अगले बर्ड की तरफ। सो अगले बर्ड की तरफ पढ़ने से पहले यदि आपको ऐसे ही नोट्स, स्कैन नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नोट्स लिख के मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बर्ड की तरफ, जो कि फ्री नोट्स रहेंगे। ये नहीं कि आप सोचो कि पैसों में देगा तो क्या ही मैसेज या क्या ही सब्सक्राइब, नहीं, ये सारे नोट्स फ्री रहेंगे। सो बढ़ते हैं अगले बर्ड की तरफ, जो कि है हमारा टेलर बर्ड। क्या है? टेलर बर्ड, जिसे क्या बोलते हैं? दर्जन चिड़िया। ठीक है, यह अपनी नुकीली चोंच से दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो क्या बोलता है? यह अपनी नुकीली चोंच मतलब शार्प बीक का इस्तेमाल सुई की तरह करती है। यह दो पत्तों को आपस में क्या करके स्टिचिंग लीव्स सिलकर उनके बीच में एक सुरक्षित घोंसला बनाती है। ठीक है, दो पत्तों को सिलकर कौन बनाती है? टेलर बर्ड। बढ़ते हैं आगे, पर्पल सन बर्ड। पर्पल सन बर्ड, जिसको हम शकरखोरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शकरखोरा या सूर्य पक्षी। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसमें यह बाल, घास, मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करता है। क्या बोलता है? इसका घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ होता है। ठीक है, क्या बोलता है? इसका घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ या हैंगिंग नेस्ट होता है। ठीक है, यह अपने घोंसले को बनाने के लिए किसका? बाल, घास का, मकड़ी के जाले मतलब स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन सा बर्ड आया ना यहाँ? वीबर बर्ड। इसको बोलते हैं हम वीबर बर्ड, मतलब बया पक्षी। सभी मेल वीबर बर्ड सुंदर घोंसले बनाते हैं। फीमेल वीबर बर्ड सभी घोंसलों को देखती है और जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। होता क्या है? इसमें केवल नर पक्षी, क्या मेल वीबर, नर वीबर पक्षी ही सुंदर और आकर्षक घोंसले बनाते हैं। ठीक है, जो मादा फीमेल वीबर बर्ड होती है या मादा वीबर पक्षी उन सभी घोंसलों को ध्यान से देखती है और जो उसे सबसे सुंदर, वो मजबूत लगता है, उसी में वह अपने क्या करती है? अंडे देती है। तो क्या हो गया? वीबर बर्ड। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं अगले बर्ड की तरफ, जो कि है हमारा डोब फाख्ता। यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के बाड़ में अपना घोंसला बनाता है। मतलब यह अपना घोंसला कैक्टस थ्रोन, या बोलते हैं, या कांटों को हम थ्रोन बोलते हैं, कैक्टस के थ्रोन के बीच या फिर मेहंदी के बाड़, मेहंदी के हेज में अपना क्या करती है? सुरक्षित घोंसला बनाती है। अगर पूछे कि कैक्टस के पेड़ों में या मेहंदी के जो हेज होता है या बाड़ होता है उसमें कौन अपना घोंसला बनाता है, तो वो है डो पक्षी।
DOV, डोव, फाख्ता पक्षी। ठीक है, अगला आता है हमारा क्या, बारबेट या कॉपर स्मिथ। बारबेट या कॉपर स्मिथ मतलब बसंत गोरी। यह पक्षी, साउंड देखने वाले, यह पक्षी समर में टुक 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 की आवाज करती है। याद रखना। अब इसकी साउंड कैसी होती है, बारबेट या फिर हम बोलते हैं कॉपर स्मिथ, बसंत गोरी की जो साउंड है, यह पक्षी समर में टुक 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 की आवाज करती है। ठीक है, यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर बाय मेकिंग अ डीप होल इन द ट्री टंक, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे देती है। आया समझ में। बारबेट क्या करती है, समर में ये टुक टुक की आवाज करती है और ये पेड़ में गहरा छेद करके, डीप होल करके अपने उसमें क्या करती है, अपने अंडे देती है। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर। सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट, उनके घोंसलों के बारे में पढ़ा, जो कि सीटेट में के पेपर 1 EBS के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि बर्ड्स अपने हैबिटेट और ज़रूरत के अनुसार अलग अलग तरह के नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये इतने बर्ड्स थे जो प्रीवियस ईयर सारे पेपरों में पूछे गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के हमने कवर कर लिए हैं। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और @ द मैथ्स वाला को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी दबाएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड शीटेड पेपर 1 EVS क्लासेस के लिए जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।